बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज हम सिर्फ 2 अंडों से और 2 प्याज़ों से इतनी मज़े की रेसिपी बनाएंगे, इतनी यूनिक रेसिपी बनने वाली है। आप एक बार खाएंगे और जिसे भी टेस्ट करवाएंगे ना तो बार बार आपसे इसी रेसिपी की फरमाइश होगी। बहुत ईजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 प्याज मैंने ले लिए हैं। इधर बड़े साइज़ के प्याज थे, उनकी बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर ली है और वो एक बाउल में ऐड करेंगे। देखिए बस आपने प्याज जो हैं बिल्कुल बारीक उनके स्लाइस करने हैं, मोटे नहीं होने चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए प्याज जो है। और अब 2 अदद अंडे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें अंडों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इन अंडों और प्याज़ों को मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम इसे कर देंगे साइड पे और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत मज़े की रेसिपी है, साथ रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब इधर बेसन ले लिया मैंने, 1 कप छान के यूज़ कीजिएगा बेसन। और चिली फ्लेक्स में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इधर। और नमक हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड कर दी मैंने इसमें। और 1 टीस्पून इधर खुश्क कसूरी मेथी ऐड करी। इसे हम मसल के ऐड करेंगे। इसके ऊपर जो थोड़े बहुत तिनके होंगे उन्हें अलग कर लेंगे और मेथी अंदर ऐड कर देंगे। और ये साबुत धनिया है, इसे भी मसल के ऐड करेंगे ताकि ये 2-2 पीसों में तकसीम हो जाए, 2-2 पीसों में डिवाइड हो जाए। इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया इसमें। और अब इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एक ही बार ज़्यादा ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। और हमने इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, इसका थिक सा हमने बैटर बनाना है। अभी आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। देखिए बैटर आपका पतला नहीं होना चाहिए, ये देखिए ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह थिक ही होना चाहिए, वरना बाद में हमें रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अंदर से क्रिस्पी होगी, जूसी होगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। जस्ट 2 चुटकी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। और अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ये नहीं हो कि ये किसी एक साइड पे रह जाए। अच्छी तरह से स्पैचुला से आपने इसे मिक्स कर लेना है या चम्मच से। एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी, चॉप करके मैंने ऐड कर दी है और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। और अब ये जो हमने मिक्सचर रखा हुआ था रेडी करके अंडों और प्याज़ों का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। मिक्सिंग अगर आप चम्मच से नहीं करना चाहते तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से लेकिन मिक्स कीजिएगा इसे, सारे बैटर को। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने भी मिक्स कर लिया है और इसे आपने थिक ही रखना है। ये देखिए इसको पतला नहीं होना चाहिए बैटर को, इसे थिक ही ऐसे रखेंगे। इतनी मज़े की रेसिपी हम बना रहे हैं कि आप सब हैरान रह जाएंगे। और अब हमने इधर ऑयल को मीडियम टू हाई पे गर्म करना है। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आप हाथों की मदद से भी ये बैटर जो है ऑयल के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ। देखिएगा हमारे कितने ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं इधर। और पकोड़े आपको पता है हमेशा ही मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किए जाते हैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं किए जाते। इसमें हमने थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया है, तो इससे ये बहुत ही फ्लफ़ी से भी बनेंगे और बहुत ही मज़े के और अंदर से सॉफ्ट होंगे। और अच्छी तरह से इस तरह हमने इन्हें दबाना है ताकि इनके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो बाहर आ जाएगा। ये ड्राई हो जाएंगे, अंदर से कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह आपने दबाते हुए और हिलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी पकौड़े जो हैं वो फ्राई नहीं किए जाते या नहीं बनाए जाते। और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इन्हें निकाल रहे हैं। खूबसूरत सा कलर आने के बाद आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। देखिए और खाने में ये इतने मज़े के हैं, यकीन कीजिए आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका डेली दिल चाहेगा कि हम ये बजट फ्रेंडली सी रेसिपी डेली चाय के साथ बनाएं। और गेस्ट आने पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप फ़ौरन से जल्दी जल्दी ये रेसिपी जो है 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं।
कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें, घर में किचन में मौजूद चीज़ों से आप ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। बस इस तरह आपने इन्हें अलटते पलटते रहना है, जो ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाएगा उसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि इनका कुकिंग का प्रोसेस दे बाद में भी जारी रहता है जब हम इन्हें निकाल लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राउन करके हमने नहीं निकालना, हम पहले ही इन्हें निकाल लेंगे। बस इस तरह गोल्डन सा कलर आने पे हम निकाल लेंगे, वरना ये पड़े पड़े भी थोड़े डार्क हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो इनका प्रोसेस कुकिंग का जारी रहता है। तो अब डिश आउट कर रहे हैं हम। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक चेक करें, खुशबू माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और मज़े की आ रही है। हमने कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन जो मेथी हमने इसमें ऐड की है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और बहुत मज़े के और टेस्टी जो है वो पकौड़े बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और ये मज़ेदार सी और इजी 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी, स्नैक्स रेसिपी, लंच बॉक्स आइडिया ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।